चलिए भाई, वेडनेसडे का दिन है। कल मंथली एक्सपायरी से पहले वाला वो इंपॉर्टेंट सेशन जिसकी हमें करनी है तैयारी। और मिले जुले संकेत हैं। आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी हल्की सुस्ती, हल्की नरमी के साथ आज वेडनेसडे की शुरुआत के इंडिकेशंस आते हुए, दरअसल कल यूएस का सेशन स्क्रीन पर आएगा। प्रेशर माउंट हुआ नैस्डैक में पिछले 2 दिनों में, उसके बाद नैस्डैक तो फाइनली फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया। पर वो जो आपकी स्क्रीन पे एसएनपी और डाउ है, 1/4 से आधे % का दबाव, ये थर्ड स्ट्रेट डे था जब वो प्रॉफिट टेकिंग यूएस के मार्केट्स में कह लीजिए कंटिन्यू होती हुई नजर आई। और इवन डाउ में भी सुस्त शुरुआत, उसके बाद दबाव और दिन के लोज पे जाकर ही वहां के मार्केट्स बंद हुए। आज सुबह के जो फ्यूचर्स हैं वो भी एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। वो सुस्ती, कंसोलिडेशन कंटिन्यू। इस समय के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट, स्लाइटली इन रेड ट्रेड करते हुए। तो हमने कहां छोड़ा था, कहां खड़ा है, वो आपकी सीन्स में तस्वीर 135 पे छोड़ा हुआ, 33 135 पे छोड़ा हुआ, 32,865 ये डिफरेंशियल है जो आपको तीनों बेंचमार्क में नजर आ रहा है। वो डाइजेस्ट करने की आज के सेशन में जरूरत। और इस प्लेट को फ्लिप करिएगा तो बाकी के क्यूज, वो बॉन्ड यील्ड 100 के ऊपर, वो डॉलर इंडेक्स अपने 52 हफ्तों के हाईस के इर्द गिर्द 109 के जोन के आसपास बना हुआ आपको नजर आएगा। और वो कच्चा तेल जिस पर हम लोग कड़ी चर्चा भी कर रहे थे, वो सऊदी के एनर्जी मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स के बाद अब वो $2-2.5 के आसपास का उछाल डे ऑन डे दिखा रहा है। कल से आज के बीच में भी $2 का उछाल क्रूड में देखने को मिल रहा है। ये सब क्यूज हैं जो आज के सेशन में हमें डाइजेस्ट करने हैं। दरअसल इन क्यूज को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए हर्षदा स्टूडियोज में रेडी है और साथ में इस हफ्ते हम लोग की बढ़िया तरीके से मदद कर रहे हैं राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। बस आ रहा हूं आपके पास। गुड मॉर्निंग। मार्केट्स पे होनी है चर्चा उनसे। लेकिन हर्षदा, मूड कैसा? मूड तो अभी भी बिगड़ा हुआ है। हालांकि जो बिकवाली थी उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हुई है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा था कि कितनी धुलाई डाउ और नैस्डैक, एसएनपी सबकी हुई। कल नैस्डैक थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इंडिविजुअली कुछ स्टॉक्स थे जिनकी ज्यादा धुलाई हुई, लेकिन ईदर वेज थोड़ी सी रिकवरी लो से आती हुई दिखाई दी। कल डाउ में करीब 154 अंकों की गिरावट पर कारोबार जाकर थमा है और एसएनपी लगातार कमजोरी ही दिखा रहा है, तो वहां पर प्रेशर कायम है। अच्छा, कल 2 डेटा पॉइंट्स जो आए उसको लेकर जाहिर तौर पर चिंता उभर कर आ रही है। कल जो पीएमआई का आंकड़ा आया, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज साइड दोनों पर प्रेशर देखने को मिला। आशीष शाह, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 51.3% पर आकर खड़ी हुई अमेरिका की, जहां पर 51.9 नियरली 52 के आसपास का अनुमान था। दूसरी तरफ सर्विसेज पीएमआई पर ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। सर्विसेज पीएमआई मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था ये 49 के करीब आएगी, ये आया आंकड़ा करीब 44 के करीब। और इसने दरअसल फिर से वो क्लियरली प्रेशर डाला है मार्केट्स पर और हमने देखा एक बार फिर बिकवाली का दबाव आता हुआ। तो जैसे ही ये पीएमआई के डेटा आए, ट्रेजरी यील्ड में भी थोड़ा सा पॉज देखने को मिला। एक तेजी देखी गई थी। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में हम बात कर रहे थे कि यील्ड्स थोड़ी सी बड़ी है, तो वहां पर थोड़ा सा विराम लगता हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ आप देखिएगा, एक और डेटा पॉइंट था जो नए बिक्री के घरों की बिक्री के आंकड़ा आता है, न्यू होम सेल्स डेटा, और वहां पर करीब 12% की गिरावट देखने को मिली है। जुलाई का आंकड़ा है। एक्सपेक्टेशन था कि अगर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मेंटेन कर जाए, स्टेबल रह जाए, तो शायद इतना पैनिक नहीं होगा। इकोनॉमी में धीरे धीरे करके डिमांड के संकेत आते हुए दिखाई देंगे। तो न्यू होम सेल्स डेटा भी करीब 12.6%, नियरली 13% करेक्ट करता हुआ दिखाई दिया, और वो भी लार्जली एक नेगेटिव है। तो ये 2-3 चीजें थी जिससे प्रेशर बना। अब आप देखिएगा कुछ रिटेलर्स, मेसीज फॉर एग्जाम्पल, नतीजे अच्छे, स्टॉक अच्छा भागा भी, लेकिन कंपनी ने आगे का आउटलुक दरअसल घटाया है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर एक और मिनियापोलिस के जो फेड प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा इस समय सप्लाई साइड की बहुत ज्यादा चिंता है, और अगर ये सप्लाई साइड इश्यूज एड्रेस नहीं होते हैं तो शायद हमारा इन्फ्लेशन जो अनुमान था कि अगले 2 सालों में 2% कम होगा, वैसा होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे में शायद बाजार गलत पड़ रहा है, फेड गलत पड़ रहा है, तो सप्लाई साइड रिस्क्स बने हुए और अभी भी वो दरअसल माहौल को बिगाड़ रहा है। दूसरी तरफ ट्विटर की भी धुलाई हो गई कल, 7% की गिरावट, और ट्विटर के जो प्रीवियस सिक्योरिटी चीफ थे उनकी तरफ से दरअसल ये कंप्लेन आई कि करंट सीईओ ने उनको कहा कि गलत डेटा पेश किया जाए, जहां पर
स्पैम अकाउंट्स को कर्ब करने की बातचीत छिड़ी थी, स्पेशली एलॉन मस्क के डील के पहले या फिर उसके आसपास। तो उन्होंने कहा, मुझे कहा गया था कि गलत डेटा पेश करे, ट्विटर इतने बड़े कदम नहीं उठा रहा है जितने उनको उठाने चाहिए। तो स्टॉक की भी धुलाई हो गई, 7% नीचे आया वो काउंटर। तो ऐसे इंडिविजुअल काउंटर्स थे जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। हालांकि एनर्जी स्टॉक्स में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, कर्टसी कच्चा तेल जो $100 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भाई ये है इंटरेस्टिंग संकेत आज के लिए। क्यूज को रख दें अभी भी वो कंसोलिडेशन टाइप्स, कंसोलिडेशन हल्के से नेगेटिव है, नेगेटिव शेड तो है ही। जो नेगेटिव शेड लिंगर करता हुआ। ऐसे में सतपुते साहब क्या करना है? अच्छा, कल इंटरेस्टिंग जंक्चर से घूमे, दिन के हाईस के आसपास वापस बंद, फ्लैट क्लोज मिला, लेकिन लो से जो रिकवरी थी वो बढ़िया थी, कमेंडेबल थी। पर उस रिकवरी पे कितना भरोसा करूं, उस कवरिंग मूव्स को कितना एंजॉय कर सकते हैं आगे, और या फिर ये वापस जो बाउंस बैक आया है ये बिकवाली करने का ही मन है, जो आपने हफ्ते की शुरुआत में टेक्सचर कहा था सेल ऑन राइज का, ये वही मान के चलूं क्या अभी? गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, आज जो मैंने निफ्टी का जो सेल कॉल दिया है ना, वो एग्जैक्टली कल का ही सेल कॉल है। मैंने कुछ भी लेवल्स में चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि यही लेवल्स है जो कल हमने डिस्कस किए थे। तो लेवल्स क्या थे? देखिए 10 DMA जो अगर आप निफ्टी की बात करें तो करीबन 17,600 के आसपास है, और 20 DMA 17,350 के आसपास है। कल हम 20 DMA से यानी 17,350 से घूमे और 10 DMA के आसपास जाके अटक गए। आप यू कैन ऑब्जर्व द सेम ऑन द चार्ट। आप चार्ट पे देख सकते हो, देखिए एग्जैक्टली इसी रेंज में वो दोनों मूविंग एवरेजेस है, उसके बीच में हम कल फंस गए। तो यही थोड़ा एक्सपेक्टेड था, इसीलिए कल भी मैंने कहा था कि 17,350 के आसपास हमें बेचना नहीं, हमें उछाल पे बेचना है। तो ये उछाल कौन सा है? तो ये कल वाला उछाल। तो मेरे हिसाब से ये जो 17,600 17,650, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन लेवल एज पर एज द टेक्निकल इज कंसर्न। दैट मींस यहाँ पे आपको सेल करना है। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? कीप योर स्टॉप लॉस एट 17,700, 17,700 का स्टॉप लॉस पहला पड़ाव। अब घूमेगा तो ये पहला 17,350 को टेस्ट करेगा और फिर 17,000 की तरफ उठेगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये अभी भी सेल ऑन राइज का ही है। आज निफ्टी बैंक में भी सिमिलर व्यू इको होंगे सतपुते साहब? हाँ जी आशीष जी, सेम सिमिलर व्यू है। अगर आप चार्ट देखें तो इट्स नथिंग बट द रेप्लिका ऑफ निफ्टी का चार्ट, कहीं कोई अलग नहीं है। 10-20 DMA में ये भी फंस गया है। अगर आप लेवल्स का जिक्र करें तो देखिए निफ्टी बैंक आपको सेल करना है कहां पे? 38,700, 38,700 के आसपास आपको बेचना है। 29,000 का, 39,000 का स्टॉप लॉस। मेरे स्टॉप लॉसेस बड़े रखे आशीष जी, क्योंकि बाजार है, सामने एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी होगी। 38,700 पे बेचना है, 39,000 का स्टॉप लॉस रखना है। घूमता है जिस तरह से जो लग रहा है, तो इसका पहला सपोर्ट कहां बनेगा? 38,400 पहला सपोर्ट है, वो टूटने के बाद 38,000 तक गिरेगा। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का स्ट्रक्चर वीक है। कल हमने जो देखा था इट वाज जस्ट अ पॉज, और कल भी मैंने यही कहा था कि बाजार में अगर पॉज आएगा तो स्टॉक्स में उछाल आएगा, और वो कल हमने देखा। बिल्कुल ठीक है। ये हो गई भाई साहब निफ्टी बैंक पे व्यू। लौटता हूं सतपुते साहब के पास आज का प्रेफर्ड स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया ट्रेड के लिए आज से जानने के लिए, लेकिन पहले आज के स्टॉक से न्यूज। और सुमित रेड्डी हैं। सुमित, हाई, गुड मॉर्निंग। थोड़ी खबरें बढ़ रही हैं कि ठंडी पड़ रही है? मतलब खबरें तो कम ही हैं, लेकिन हाँ इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है खबरों की। तो बड़ा हॉट टॉपिक्स इस समय डिस्कस हो रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ NDTV की खबर के साथ, जहाँ पे अदानी समूह की तरफ से एक ओपन ऑफर आया है। AMG मीडिया नेटवर्क ने करीब 29.18% हिस्सेदारी का एक एक्विजिशन किया है, और ये अदानी ग्रुप का AMG मीडिया नेटवर्क है। करीब 294 रुपये पर ओपन ऑफर भी दिया गया है, और 114 करोड़ रुपए में VCPL को खरीदा गया है। ये RRPR होल्डिंग की करीब 99.5% हिस्सेदारी जो है वो ली गई है। NDTV की प्रमोटर कंपनी है RRPR होल्डिंग्स जो है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और कंपनियां जिनके ऊपर आपको नजर रखी होगी, उसमें एक चेन्नई पेट्रो, जहां पे IOC और कुछ सीड इक्विटी इन्वेस्टर्स के साथ, जिसमें एक्सिस बैंक आता है, HDFC लाइफ आता है, ICICI बैंक आता है, ICICI प्रूडेंशियल आता है, इनके साथ मिलकर करीब 9 मिलियन टन मीट्रिक मिलियन टन क्या जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट है कावेरी बेसिन में, वो शुरू करेगी। इसी कॉस्ट 31,580 करोड़ रुपए के आसपास होगी। तो आज चेन्नई पेट्रो पे आप नजर रखेंगे। टाटा मोटर्स की तरफ से कल कुछ बयान आए थे, जिसमें JLR डबल डिजिट EBIT की बातचीत कर रहा है FY26 तक आते आते। उनका ये भी कहना है कि 5% EBIT मार्जिन FY23 में, और रफली 37.5 करोड़ पाउंड जो है वो रेस कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड फंडिंग के तौर पे फर्दर एक्सपेंशन के लिए। टाटा
प्रमोटर्स पर आप नजर रखें। और लास्टली कैंप्स, जहां पर प्रमोटर की जो एक लीन थी करीब 3.79% स्टेक की, वो 19 अगस्त को रिलीज कराई गई है। कैंप्स वैसे भी रिसेंटली काफी चर्चा में था ब्लॉक डील के बाद, तो उस लिहाज से भी आप इस पर नजर रख सकते हैं। रखिए इन सब स्टॉक्स को रडार पे। खैर एक्विजिशंस को लेकर खबरें वैसी तूल पकड़ी, स्टॉक के रिएक्शंस कैसे रहेंगे इस पे आगे आरबीआई डिटेल में हम लोग चर्चा भी करेंगे। लेकिन सतपुते साहब, आज का आपका प्रेफर्ड ट्रेड कौन सा सर? आशीष जी देखिए, कल जैसे ही स्ट्रेटेजी रखेंगे, एक बाय और एक सेल। कल भी हमने देखिए फार्मा पे जाते जाते लुपिन पे बाय दिया था, आज मैं सुबह सिप्ला पे बाय दूंगा। तो इससे बाय इन सिप्ला 1030 के आसपास अगर आपको मिलता है तो बाय करना है, तो स्टॉप लॉस रहेगा 1010 का और टारगेट है 1070 का। एक सेल रहेगा और वो है क्रूड का प्ले, जहां पे हमने ब्रेंट क्रूड में 5% का उछाल देखा। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है आज स्टॉक्स में अच्छी खासी बिकवाली होगी। और अगर कोई वीक काउंटर है वो तो है एशियन पेंट, जबरदस्त वीक काउंटर है ये। उनके लिए निगेटिव डाइवर्जेंस से बड़े नीचे लोअर साइड के टारगेट्स बड़े बड़े आ रहे हैं। सो एशियन पेंट को सेल करें, 3370 के नीचे आपको इसको बेचना है। 3400 का स्टॉप लॉस, मैंने बड़े स्टॉप लॉस रखे हैं और बड़े टारगेट दिए हैं। और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 3280, 3280 का पहला। अगर वो टूटता है तो फिर 3200 तक, 3200 तक यहाँ पे फॉल दिखता है। तो कम से कम 150-200 पॉइंट का फॉल मुझे लगता है एशियन पेंट में ड्यू है फ्रॉम करंट लेवल। बिल्कुल ठीक, कल भी वो स्ट्रैटेजी सही रही, एक बाय और एक सेल की मार्केट ने वैसे ही बिहेव करा, दोनों तरफ के ट्रेड अच्छे थे। और आज भी देखिए आपकी स्क्रीन पे एक और बाय और सेल की स्ट्रैटेजी, सिप्ला। कल फार्मास्यूटिकल्स रडार पे थे, सिप्ला सत्तर साहब को पसंद आ रहा है, खरीदारी करने का मन, खरीदारी इनिशिएट करनी है 1030 के आसपास अगर मिले, 1010 का स्टॉप, 1070 के टारगेट्स। और जो सेल कॉल है वो जो हर्षदा मेंशन कर रही थी, क्रूड उछल के ब्रेंट अब $100 पे खड़ा हुआ है, दिक्कत आएगी पेंट कंपनीज। और एशियन पेंट वो स्टॉक था जो पेंट बास्केट में अच्छा आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर चुका है। शायद इसमें करेक्शन और शायद एक मीनिंगफुल करेक्शन 3200 तक की हो सकता है, हो रही है तैयारी। स्टॉप लगाइएगा और लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, इसमें आज शायद बेचने के मौके। सतपुते साहब थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। सतपुते साहब अब 8 बजे के पैनल में जुड़ेंगे और भी बातचीत होनी है उनसे, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं और उनकी और भी स्ट्रैटेजीज पे होगा आगे फोकस। आज का इवेंट्स कैलेंडर अब स्क्रीन पर आएगा। एक तो पेनल्टीमेट सेशन एक्सपायरी से पहले वाला, आज आईपीओ खुलने जा रहा है। एक अभी खुला था, अच्छा रिस्पांस मिला था, देखते हैं आज जो आईपीओ खुल रहा है वो है ड्रीम फोक्स सर्विसेज। आज खुलेगा, फ्राइडे को बंद होगा 26 अगस्त को। 308 से 326 रुपए का प्राइस बैंड, 2 रुपए की फेस वैल्यू वाला दरअसल ये स्टॉक है और ये पूरा ओएफएस है। मौजूदा शेयर होल्डर्स अपना स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं, बेच रहे हैं। 1.7 करोड़ शेयर्स का ओएफएस, कुल मिलाकर 562 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, जिसमें से कल वो एंकर इन्वेस्टर से 250 करोड़ रुपए मोबिलाइज हो चुके, जो हेडलाइन में हमने मेंशन करा। बीएमएल पहले बोर्ड मीट होनी थी, उसे पोस्टपोन कर दिया गया था। वो पोस्टपोन्ड बोर्ड मीट दरअसल आज स्केट दिखाएंगे, नहीं करेक्टर साहब, कुछ नहीं तो हॉटबोर्ड दिखाइए बीएमएल का। पोस्टपोन्ड बोर्ड मीट जो है आज शेड्यूल्ड है। दरअसल बोर्ड मीट क्यों है? वो जो 1:1 के शेयर जारी होने बीएमएल लैंड एसेट्स के स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तौर पे वो डीमर्जर अप्रूवल हुआ था, उसकी रिकॉर्ड डेट डिसाइड होनी है आज। भारत गेयर्स, इसकी भी बोर्ड मीट टली थी, ये लाना चाहते थे, बीच में आपको याद होगा खबरें थी बोनस इशू, और भारत गेयर्स ने वो बोर्ड मीट टाल दी थी। आज वो फ्रेश बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है। पिछली बार कहा था कि अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी बोर्ड मेंबर्स की, तो आज वो बोर्ड मीट है, देखते हैं क्या अनाउंसमेंट्स आते हैं यहां से। स्पोर्ट किंग इंडिया, ये दरअसल बीएससी लिस्टेड कंपनी है, कल हरकत में आ रही थी और इसीलिए आ रही थी क्योंकि आज से ये एनएससी पर भी लिस्ट होने जा रही है। तो अब से दोनों एक्सचेंजेस में आज से कामकाज की शुरुआत। यस बैंक, इसकी ईजीएम है 11 बजे आज सुबह। यस बैंक ने आपको याद होगा अनाउंस करा था कि यूएस बेस्ड पी इन्वेस्टर्स कार्लाइल और एडवेंट स्टेक ले रहे हैं, फंड इन्फ्यूज कर रहे हैं 8,900 करोड़ रुपए का। आज शेयर होल्डर्स अप्रूवल की बारी, शेयर होल्डर्स मीट है ईजीएम उसी फंड रेस पर। कई सारे एक्स डिविडेंड्स हैं, वो आपकी स्क्रीन पर जाएंगे, उनमें नहीं जा रहा मैं। हर्षदा ने कुछ यूएस के डेटा आप बताए थे, आज भी ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स, पेंडिंग होम सेल, न्यू होम सेल्स आ गई, पेंडिंग होम सेल्स अब आएंगी, और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का इंपॉर्टेंट आंकड़ा। पीएम मोदी आज दरअसल 2 हेल्थ इनिशिएटिव्स इनॉग्रेट करने जा रहे हैं हरियाणा और पंजाब में। ये हेल्थ इनिशिएटिव्स बेसिकली 2 हॉस्पिटल्स हैं जो शुरुआत हो रही है, अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में और होमी भाभा कैंसर एंड रिसर्च सेंटर न्यू चंडीगढ़ में। आज इमेज है क्या, मैं देना शायद भूल गया। मर्सिडीज बेंज
अपनी AMG EQ 53 4matic, अरे आ गई इमेज, 4matic लॉन्च करने जा रही है। पहली इसकी ऑल इलेक्ट्रिक लग्जरी सेडान है। क्या प्राइस है पता है? 55 lakhs. क्लोज 2.25 करोड़ से 3 करोड़ की। आधी प्राइस भी नहीं बोली मैंने। ये आज गाड़ी लॉन्च होने जा रही है, देख सकते हैं, देखने का तो होता है। ये इमेज आपकी स्क्रीन पे, हम सबकी स्क्रीन पे। आज यूक्रेन अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहा है। तो 31वां साल है सोवियत रूल से इंडिपेंडेंस का। पर इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन कीव का ऐसा कहना है कि रशिया तैयारी कर रहा है कुछ मैसिव अटैक्स की आज के दिन। उन्होंने कुछ वॉरशिप्स और डिप्लॉय कर दी ब्लैक सी वगैरह पे। अब देखते हैं आज कैसा दिन पैन आउट होता है, लेकिन उनके आज इंडिपेंडेंस डे है। बिहार, नीतीश सरकार, जो ग्रैंड अलायंस, जो महागठबंधन था, आज फ्लोर टेस्ट फेस करने जाने वाले हैं। अपनी मेजॉरिटी बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रूव करनी है। और आज से पर्यूषण पर्व की शुरुआत भी हो रही है। जाते आते ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एशियाई पैक दिखाइएगा और दिखाइएगा हमारा SGX निफ्टी। एशिया में कुछ मार्केट जो हैं थोड़ा सा हरियाली की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हुए, लेकिन SGX निफ्टी इस समय 1/4 से 1/3% के अब दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी वीकनेस और बड़ी है SGX निफ्टी की। 50 अंक की कमजोरी के साथ हम आज वेडनेसडे के दिन शुरुआत करते हुए नजर आए। और सतवे साहब मेंशन करके ही गए अभी कि वो जो पुल बैक था वो सस्टेन शायद ना, उछाल में बिकवाली करने की स्ट्रैटेजी आज भी कंटिन्यूड रहनी चाहिए। इनफैक्ट कल अच्छे मौके दे रहा था बाजार ऊपरी स्तर पे बिकवाली करने की, तो वो स्ट्रैटेजी और लेवल्स सतवे साहब के जो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। और जो स्टॉक आइडियाज हैं आज के लिए, उसमें सिप्ला खरीदारी करने की तरफ और एशियन पेंट्स, क्योंकि क्रूड ध्यान रखें उछाल दिखा रहा है, तो क्रूड में उछाल के चलते एशियन पेंट्स में शायद बिकवाली का प्रेशर हावी, और चार्ट्स पे भी लग रहा है कि एक मीनिंगफुल करेक्शन की तरफ एशियन पेंट्स शायद बढ़ रहा है। चलिए इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार लेकर लौटेंगे सीधा साधा। नमस्कार।